दोस्तों, एक्सेल के अमेजिंग चैप्टर में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना। या आप आसान भाषा में समझ लो कि आप कहीं पर वर्क कर रहे हो जहां पर स्टॉक वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेंट्री अकाउंट भी देखना पड़ता है, तो वहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या एनुअल बेसिस पे। तो आज के इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि सारा पैरामीटर्स आप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे उसे इजीली बिना किसी फॉर्मूले के मदद से सारा मैनेज कर पाओगे, और ये चीज पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें। नॉर्मली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है, जिसमें हम सारा स्टॉक हम ऐड करने वाले हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मेट में शो करने वाले हैं। अब हम इसे 1 2 3 फॉर्मेट में शो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 2 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर टाइप कर लिया है, और सिंपली मैं इसे क्या करूँगा, नीचे तक मैं इसे ड्रैग कर देने वाला है। फिर उसके बाद मैं सीधे इसको फिल सीरीज में राइट क्लिक करके मैं फिल सीरीज कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इसे सारे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अलाइनमेंट में जाके और यहाँ पे सेंटर हम कर लेंगे। करने के बाद जो हमारी जो यहाँ पे जो अगले जो टर्म्स आते हैं, जो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी जो सेक्शंस है वो है हमारी परचेस की। वहाँ पे जो परचेस हम कर रहे हैं, परचेस के अंदर हम अपने स्टॉक को मेंटेन करने वाले हैं। जो स्टॉक हमने चाहे वो प्रोडक्शन हाउस से लिया हो या मैन्युफैक्चरर्स हाउस से लिया हो या होलसेलर से परचेस किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी हमने आइटम परचेस किए हुए हैं उसको हम परचेस में लिखने वाले हैं। फिर जो हमारे यहाँ पे आती है सेल्स, जो हमने अपने प्रोडक्ट को जो अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को हम सेल करने वाले हैं, उसको हम दूसरे सेक्शन में लिखे हुए हैं। जो हमारी तीसरी जो सेक्शन है वो हमारी यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि जो हमने परचेस किया हुआ है और जो हमने अपने कस्टमर को सेल आउट किया हुआ है, उसके बाद जो हमारे हैंड में जो रिमेनिंग हमारे स्टॉक में पाए जाते हैं उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लिखते हैं। और हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कि हमने जो आइटम के बिहाफ पे क्या हमारी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक आइटम्स को ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक माउस को ले लिया है, और उसके बाद हमने माउस की जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे परचेस किया हुआ है, और जो हमारी जो माउस की जो रेट है मैंने 150 मैंने डाला हुआ है। और उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सिंपल हम इसमें एक सिंपल फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं, इक्वल टू, और जो हमारी क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी रेट ऑफ परचेस, जो हम क्वांटिटी को जिस रेट में हमने परचेस किया हुआ है किए हैं उसे हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम इसे इंटर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे परचेस रेट लग के आ गया। उसके बाद जो हमारी जो अगली टर्म्स होती है, जो हमारी सेल्स, जो सेल्स है कि हम अपने क्लाइंट या हमारे कस्टमर्स को कितने यूनिट सेल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमने 200 क्वांटिटी माउस को परचेस किया है, हम उसमें से 150 क्वांटिटी में सेल करने वाले हैं। जो हमारी जो सेल्स रेट होने वाली है वो हमारी होने वाली है 200 की। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 200 इनपुट कर दिया, और उसके बाद सिंपल हमें सेम फॉर्मूले जो अप्लाई करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे परचेस के ऊपर मैंने अप्लाई किया था अमाउंट निकालने के लिए, उसी प्रकार हमें यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारी सेल्स अमाउंट को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें लगानी है। तो सिंपली हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और जो हमारी क्वांटिटी है उसे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी सेल्स रेट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सेल्स रेट 200 की है, और मैंने यहाँ पे सिंपली इंटर कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे सेल्स जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ पे आ गए। जो हमारी जो अगला जो टर्म्स है वो हमारी है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे हम यहाँ पे क्लोजिंग जो हमारी क्वांटिटी है कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सिंपल है कि आप इसे इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो आपने वेयर हाउस या प्रोडक्शन हाउस या आपने होलसेलर से जो भी आइटम्स आप अपने कंप्यूटर शॉप में आपने परचेस किया हुआ है, या आपने जो भी आपके शॉप हो या आपके वेयर हाउस है, अगर उसके अंदर जो भी आपने क्वांटिटी को आपने परचेस किया है उसे आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप क्वांटिटी
आपने अपने कस्टमर्स या अपने क्लाइंट्स को आपने सेल आउट किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके उसमें से जो हमने क्वांटिटी जो सेल किया उसे माइनस कर देना है और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पहले मैंने आइटम्स जो हमारे कंप्यूटर शॉप के अंदर मैंने माउस को परचेस किया हुआ है 200 क्वांटिटी में, और उसके बाद मैंने सेल आउट किया हुआ है 150 क्वांटिटी में, और उसके बाद जो हमारी जो सेल परचेस और सेल में से जब मैंने माइनस कर दिया तो हमारी 50 क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ गया। अभी जो हमारा जो टर्म्स आती है अमाउंट, कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू करेंगे और क्वांटिटी जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारी अमाउंट लेके आना है। तो हम यहाँ पे जो भी हमने परचेस किया हुआ है वो हमने जिस रेट में जिस अमाउंट में हमने परचेस किया है उसको हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी जो परचेस अमाउंट है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, जैसे कि हमने 200 यूनिट मैंने यहाँ पे परचेस किया हुआ था और 150 यूनिट मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी है मैंने सेल आउट किया, और उसके बाद मुझे 50 क्वांटिटी यहाँ पे रिमेनिंग रहे, तो उसकी जो हमारी 50 क्वांटिटी की जो अमाउंट है यहाँ पे मैंने लेके आ गया। उसके बाद जो हमारा मेन एंड मोस्ट जो टर्म्स होती है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारी जो माउस के ऊपर क्या हमारी प्रॉफिट होने वाली है क्या हमारी लॉस होने वाली है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम इक्वल टू और जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है और प्लस कर लेंगे जो हमारी सेल्स अमाउंट है। उसके बाद हम माइनस करने वाले हैं जो हमारे परचेस अमाउंट है। उसके बाद सिंपली हम इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटी यहाँ पे परचेस किया हुआ है और मैंने हमारी जो अमाउंट है यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जो हमारी सेल्स हुई है उसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसमें हमारी जो प्रॉफिट हुई है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद सिंपली हम इसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली हम क्या कर लेंगे कि हम इसे ऑटोमेटिक वे में हम करने के लिए हम यहाँ पे एक आइटम्स को परचेस कर लेते हैं जो हमारे शॉप में है, वो हमारी है कीबोर्ड। तो हम यहाँ पे सिंपली हम कीबोर्ड यहाँ पे परचेस कर लेते हैं। जो हमारी कीबोर्ड की क्वांटिटी होने वाली है 150 और हमारी जो रेट होने वाली है वो भी हमारी 150, और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हमें ऑटोमेटिक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लग के आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्वांटिटी सेल करने वाले हैं और जो हमारी सेल्स रेट होने वाले 250, और सिंपली हम इसे भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, और उसके बाद जो जिसके अंदर हमने फार्मूले अप्लाई किया सिंपली उसे क्या कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक वे में यहाँ पे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारे अमाउंट्स है यहाँ पे आते रह रहे हैं। दोस्तों आप इसे पूरा देखें, हम इसके अंदर एक फॉर्मेट्स को मैं आपको बताने वाले हैं जो आपको इस जो फॉर्मेट को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाने वाली है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी क्वांटिटी वाली रेंज है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और सेल पे जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे कस्टम, और उसके बाद जो हमारी टाइप्स एंड जनरल के ऊपर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लगा लेता हूँ हैच रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यू को, और यहाँ से स्पेस देके डबल कोट के अंदर मैं पीसेस लिख देता हूँ और डबल कोट बंद, और ओके जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 200 पीसेस जो हमारी अट्रैक्टिव बता रही है कि हमने माउस जो 200 पीसेस हमने यहाँ पे परचेस किया हुआ है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसके अंदर अगर आप अमाउंट को फीड करने के लिए जो हमारे अमाउंट के अंदर RS लिख के आ जाए, उसके लिए हमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल पे जाना है, और यहाँ से लेना है कस्टम, और जनरल के अंदर हम टाइप के अंदर जनरल आएंगे और यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर RS और यहाँ पे डबल कोट, और हम हैच का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू, और उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे RS लग के आ गया। आप उसके बाद आप सिंपली आप यहाँ पे क्वांटिटी में आएंगे, इसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, सेम कस्टम टाइप के अंदर जाके आप सिंपली आप यहाँ पे हैच लगा देंगे, और यहाँ पे स्पेस देकर डबल कोट के अंदर आप पीसेस लिख के डबल कोट बंद और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आपकी पीसेस लग के आ गई।
उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप फीड करने के लिए, तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइप के अंदर आप सिंपली डबल कोट के अंदर RS और यहाँ पे डबल कोट हैच और ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे RS लग के आ गया। मैं आपको दिखा देते हैं कैसे ऑटोमेटिक वे वर्कआउट करता है कि नहीं करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट में ले लेता हूँ वाईफाई, और वाईफाई लेने के बाद मैं यहाँ पे वाईफाई का जो है मैं 10 क्वांटिटी में ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारी रेट है 150 और आप यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ 8 क्वांटिटी और मैं इसको सेल करने वाला है 250 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक वे में यहाँ पे आते जा रहा है। तो समझ गए होंगे कि हमें कैसे ऑटोमेटिक वे में हमें स्टॉक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे परचेस किया हुआ है। तो हम आपको बता दें, अगर चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे मैनुअल नहीं होके मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसे क्रिएट करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिंपली अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और क्वांटिटी में डालें और ऑटोमेटिक हमारा होते रहे, तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चले आएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में आप आके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेना है और अलाउ से आपको ले लेना है लिस्ट, और लिस्ट से लेने के बाद आप सोर्स के अंदर आएंगे और सोर्स के अंदर आके आप यहाँ से आप टाइप कर लेंगे, जैसे कि मेरा पहला प्रोडक्ट है माउस और उसके बाद हमारा है कीबोर्ड और यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्रिंटर और उसके बाद हम सिंपली ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे माउस कीबोर्ड प्रिंटर्स आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मैनुअल हम यहाँ पे अपने क्वांटिटी जो हम अपने वेयर हाउस से परचेस करें उसको हम कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे रेट भी हमारा आते रहे, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे रेट भी हमारा कैलकुलेट होते रहे, तो हम उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले आएंगे डेटा वैलिडेशंस के ऊपर और यहाँ से हम अलाउ से ले लेंगे लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आप सेलेक्ट करने लेना है यहाँ से लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मेरा प्रिंटर है 25,000 का, मॉनिटर है मेरा 10,000 का, और उसके बाद हमारा माउस है 150 का, और हमारा जो कीबोर्ड है वो भी हमारा है 150 का, और आप 250 का आप यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रिंटर हम ले लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ गई, और सिंपली हम यहाँ पे क्वांटिटी हम मेंशन कर देंगे 1, और उसके बाद जो हमारी रेट जो हमारी सेल्स रेट है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे भी सेल्स रेट भी हमें ऑटोमेटिक करना है, तो हम सिंपली से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशंस के ऊपर अलाउ से ले लेंगे लिस्ट में लेने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 30,000, जो आप यहाँ पे 30,000, 40,000 और यहाँ पे 25,000, 250, 400 और ओके कर देंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको जो भी आपकी है। तो मैंने यहाँ पे 30,000 में सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक वे पे यहाँ पे आते रह रहा है। तो आप इसे इजीली आप यहाँ पे अपने चीज को आप अपने स्टॉक को और भी इंटरेक्टिव आप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग्स आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आपको स्टॉक मैनेजमेंट आपको करना है, वो भी आपको क्लोजिंग स्टॉक के साथ में और आप प्रॉफिट एंड लॉस के भी साथ में। तो होप आई अंडरस्टैंड कि आपने इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे स्टॉक मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।